आपको लगता है सर हबीबुल्लाह खान साहब जैसा नाम यहाँ पे शामिल है तो मेरे ख्याल से 80 अरब की बिड आ ही जाएगी, पिछली बार की तरह जिल्लत नहीं होगी 10 अरब की। तो मुझे लगता है कि इस दफा जो है वो बिड से पहले ही मामला तय हो गए हैं। जो भी बिड देने वाले हैं वो अमलन जो है 7.5% देकर जो है कीमत का वो उसके मालिक बन जाएंगे। जैसे आपने खुद इरशाद फरमाया कि 92.5% जो है वो तो कहीं लगना है। 26 दिसंबर को पीआईए की बिडिंग हम लाइव टेलीविजन के ऊपर देखेंगे। पीआईए जितने में बिकेगी उसका 92.5% वापस पीआईए में लग जाएगा। पीआईए को 80 अरब रुपए की जरूरत है निजकारी के बाद अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए। 3 बड़े ग्रुप इस वक्त सामने हैं। पहला ग्रुप है लकी सीमेंट, जिसको लीड कर रहे हैं उस कंसोर्शियम को हबीबुल्लाह खान साहब। हबीबुल्लाह खान साहब वो जिन्होंने इमरान खान की एमनेस्टी स्कीम में 1.2 अरब डॉलर्स डिक्लेयर किए थे। उसके बाद आरिफ हबीब कंसोर्शियम फातिमा फर्टिलाइजर के साथ, उसके बाद फौजी फर्टिलाइजर एयर ब्लू के साथ। उम्मीद की जा रही है कि इस बार 10 अरब की नहीं 80 अरब की बिड आ ही जाएगी इंशाल्लाह, और तैयारियां पूरी हैं। लेट्स सी। यकीनन पीआर एजेंसीज और आपको मालूम है कंसोर्शियम उसके लिए भी हायर होता है और उसको भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिलते हैं। लेट्स सी हमारा पैनल कितना इस वक्त ऑप्टिमिस्टिक है पीआईए की निजकारी के हवाले से। कुरैशी साहब, आई विल स्टार्ट फ्रॉम यू। आपको लगता है सर हबीबुल्लाह खान साहब जैसा नाम यहाँ पे शामिल है तो मेरे ख्याल से 80 अरब की बिड आ ही जाएगी, पिछली बार की तरह जिल्लत नहीं होगी 10 अरब की? जी बिल्कुल, मुझे भी यही महसूस होता है। मैं ये महसूस करता हूँ कि इस वक्त जिस तरह से फौजी फर्टिलाइजर जो है वो कंसोर्शियम बना रहा है हबीब ग्रुप के साथ, और जिस तरह आप फरमा रहे हैं हबीबुल्लाह साहब हैं, तो मुझे लगता है कि इस दफा जो है वो बिड से पहले ही मामला तय हो गए हैं और यकीनी तौर पे जो है वो इस दफा हो जाएगा। आप अमलन अगर आप देखें तो जो भी बायर है, जो भी बिड देने वाले हैं, वो अमलन जो है 7.5% देकर जो है कीमत का वो उसके मालिक बन जाएंगे। जैसे आपने खुद इरशाद फरमाया कि 92.5% जो है वो तो कहीं लगना है, तो 7.5 अरब दे। यानी आप कह रहे हैं जो खरीद रहा होगा 100 रुपए में उसको मालूम है कि 90 रुपए उसके पास वापस आने हैं। जी एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। तो बस मैं क्या बताऊं आपको और क्या कहूं इस मामले में। एक तरफ ये है कि जब तक हम प्राइवेटाइजेशन नहीं करेंगे, जब तक हमारी मईशत समझ नहीं पड़े जाएगी, और हमारी जो ये मौजूदा जो इदारे हैं जिन्हें हम वाइट एलिफेंट कहते हैं, लेकिन बदकिस्मती आप देखिए कि एक ऐसा इदारा, एक जमाने में आपको याद होगा कि यूएई की जो एयरलाइन है एमिरेट्स, उसके बारे में पीआईए, माल्टा की एयरलाइन भी पीआईए, और पता नहीं पीआईए के कैंडिडेट पे तो क्या कुछ है। दूसरी बात है कि इस वक्त पीआईए के पास जो 80% एयरक्राफ्ट हैं वो उनके अपने हैं, जबकि दुनिया की मोस्टली जो एयरलाइंस हैं उन्होंने लीज पे जहाज लिए होते हैं, हमारे 20% लीज पे। लेकिन उसके बावजूद हमारी सियासी हुकूमतें जो है वो जिम्मेदार हैं पीआईए के डाउनफॉल के। दरहकीकत हम हुकूमतों को ही करार देंगे ना कि पिछले 40 साल में जिस तरह पीआईए का इस्तेहसाल किया गया है सियासी जमातों की तरफ से, तो उसके नतीजे में यही हाल होना था। और अब आप उसको जिस तरह बेच रहे हैं, ये भी पाकिस्तान के साथ बड़ा जुल्म है। जी अजहर जावेद साहब, योर ओपिनियन सर? देखिए, पीआईए जो है मेरा ख्याल है इस दफ़ा उसकी बिडिंग कामयाब हो जाएगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा फैक्टर था यूके का और यूरोप का रूट जो था लास्ट टाइम अवेलेबल नहीं था। अब यूके और यूरोप का जो रूट है वो अवेलेबल हो चुका है। एक फ़्लाइट चली है मैनचेस्टर और इस्लामाबाद के दरमियान, और वो अगले 5 महीने के लिए उसकी टिकट ही अवेलेबल नहीं है। प्री बुकिंग हो चुकी है। अभी बर्मिंघम है, मैनचेस्टर है, ब्रैडफोर्ड है, बहुत सारे स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पर ये चलनी है। और जो हमारी बात होती है पीआईए वाले को कहते हैं हमारे पास जहाज ही नहीं है, और जहाज होंगे तो ये रूट भी टोटल बुक जाएंगे। तो मेरा ख्याल है इस वक्त पीआईए जो एक लाइबिलिटी बना हुआ है, पूरी दुनिया में यही होता है कि जब इदारे इस तरह की सूरत में होते हैं तो उनको प्राइवेटाइज करके उनको जो है वो हुकूमत अपना बोझ कम करती है। अब हुकूमत अरबों रुपया जो अब हर महीने अपनी जेब से दे रही है, तो पीआईए इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। पीआईए के जो रूट्स हैं पूरी दुनिया में, कनाडा, अमेरिका का भी चलने वाला, उसकी भी इजाज़त दोबारा लेनी है। तो ये एक अच्छा और खुशाइंद अमल होगा पाकिस्तानियों के लिए। तकरीबन जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी मौजूद हैं जो अपनी इस एयरलाइन से आना चाहते हैं, तो इस एयरलाइन की बहाली से और इसकी जो प्राइवेटाइजेशन है उसके बाद पाकिस्तान को रेवेन्यू फिर भी हासिल होता रहेगा। 23 दिसंबर को ये लाइव बिडिंग होगी और उसके जो भी नताइज होंगे वो सबके सामने होंगे, शफाफ तरीके से करने की कोशिश की जा रही है। राइट सर। जमीर साहब, आपकी नजर में डील बड़ी कमाल है सर। 100 रुपए लगाओ, 90 रुपए वापस री इन्वेस्ट हो जाएगा आपकी कंपनी में।
अजहर देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है कि जितना अगर आप समझते हैं कि 80 अरब रुपया इनको आएगा, तो क्या वुड दैट 80 बिलियन रुपीस वुड बी ऑन द टेबल, और उसकी वापस 92% जो हुकूमत वापस कर देगी, उनको वापस नहीं करेगी, टेक्निकली वो आएंगे नहीं, री इन्वेस्ट who would monitor that कि वो बाकायदा वहां पे इन्वेस्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। बहुत से इश्यूज हैं, अभी तो इसके बाद वो रिजर्व टोटल आएगा और बाकी जो प्रॉपर्टीज हैं पीआईए की, उस हवाले से भी मामला आपको वो भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। क्या वो 80 अरब रुपए में शामिल होंगी? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द जो पाकिस्तान की से बाहर जो पीआईए की प्रॉपर्टीज हैं, जो पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टीज हैं, वो एक एक प्रॉपर्टी 20-20 अरब रुपए की है, 10-10 अरब रुपए की है। सो बात ये बड़ी सिंपल सी है अजहर, देखें कि मैंने देखा कि पाकिस्तान टाइम्स प्राइवेटाइज हुआ, आपने कभी वो अखबार दोबारा कहीं देखा? नहीं। पाकिस्तान टाइम्स वाज फाउंडेड बाय कायदे आजम, ठीक है? तो ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं। व्हाट इज पीआईए? पीआईए इज अ नेशनल फ्लैग कैरियर। आपने पाकिस्तान स्टील मिल्स को प्राइवेटाइज नहीं होने दिया। मैं मानता हूं कि इट्स नॉट द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट टू डू बिजनेस, लेकिन बात यह है कि आपके पास और बहुत सी ऑप्शंस हैं। अब यही 92% जो वापस आप मतलब कहेंगे कि वो करेंगे, और फिर रिमेनिंग शेयर्स जो हैं वो 12% प्रीमियम पे गवर्नमेंट से वो कंपनी खरीदेगी इन ओवर अ पीरियड ऑफ आई डोंट नो 3 years और समथिंग लाइक दैट। अब सवाल ये पैदा होता है कि प्राइवेटाइजेशन के सक्सेसफुल मॉडल है, यूके में बहुत सक्सेसफुल मॉडल रहा, पाकिस्तान में प्राइवेटाइज की क्यों जाता है? आपको मालूम है, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, कि पाकिस्तान टाइम्स क्यों खरीदा गया था और वो डंप कर दिया गया। अब ये पाकिस्तान स्टील मिल्स को क्यों प्राइवेटाइज नहीं होने दिया गया? क्योंकि जो है उसमें बहुत से लोगों के इंटरेस्ट है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल भर्तियां, पीआईए में भी ऐसा ही हुआ है। लेकिन बात यह है कि इसको कम से कम इतना ट्रांसपेरेंट जरूर बनाइएगा। तो वो अगर जो पिछली दफा की 10 अरब की जो बिड आई थी, तो उन्होंने भी प्रोबेबली 80 अरब रुपया दोबारा लगाकर इसको खड़ा करना था। तो टेक्निकली मुझे इसमें कोई नजर नहीं आ रहा कि until and unless that जितनी भी बिड आएगी वो टेबल पे शो होगी, और उसके बाद उसका कोई मॉनिटरिंग का कोई तरीका होगा कि बाकायदा वो री इन्वेस्ट हुआ है पीआईए में कि नहीं हुआ है। तो इसमें बहुत से सवालात मेरा ख्याल बहुत वैलिड पॉइंट उठाया आपने, प्रोबेबली आंसर करने पड़ेंगे, क्योंकि सक्सेसफुल मॉडल भी है। एमसीबी प्राइवेटाइज हुआ था, वो बहुत सक्सेसफुल मॉडल था। मतलब वो तो कोई हमारा एक दोस्त है, वो कहता होता था कि अगर 1 रुपए में भी बिकता है तो पीआईए बेच देना चाहिए, until and unless कि उसके बाद वो सक्सेसफुल जो है वो एक मॉडल सामने नजर आए। तो आई डोंट माइंड प्राइवेटाइज होना चाहिए, लेकिन बहुत सारी चीजों को देखना होगा कि सबसे इंपॉर्टेंटली दिस इज योर नेशनल फ्लैग कैरियर। फिर क्या हमारे पास कोई और नेशनल फ्लैग कैरियर नहीं होगा जमीर साहब, अगर ये बिक गया तो? आप कह रहे हैं कहां से आएगा? एक पंजाब एयरलाइन बनने जा रही है ना, वो अब नेशनल तो नहीं होगा, वो पंजाब का फ्लैग कैरियर होगा। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं सर? खैर, मैं समझ सकता हूं आप क्या कहना चाह रहे हैं बिटवीन द लाइंस। थैंक यू सो वेरी मच। It would be a national airline, but the flag would be of Punjab, नाम लग जाएगा ना। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। थैंक यू जमीर हैदर साहब, थैंक यू अजहर जावेद साहब, थैंक यू नईम कुरैशी साहब। इस उम्मीद के साथ कि पीआईए की प्राइवेटाइज होने के बाद भी पाकिस्तान के पास एक नेशनल फ्लैग कैरियर रहेगा।